स्वागत है दोस्तों। संभल में क्या कुछ हो रहा है वह पूरा भारत देख रहा है। कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इस तरह का एक मामला अजमेर शरीफ को लेकर भी आ रहा है, जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। आगे वीडियो में इस विषय पर भी मैं बात करूंगा। संभल मामले को लेकर ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद तक सभी विपक्षी नेता संभल हिंसा को लेकर बात कर रहे हैं। हाल ही में मीडिया से बात करते समय असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह दिया है कि संभल के अंदर हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे लोग उनका मर्डर किया गया है। उनको पुलिस फायरिंग में नहीं मरे हैं, उनका मर्डर किया है। कहने का मतलब उनका यह है, फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जो ऑफिसर इसमें मौजूद है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और इस मामले को लेकर कड़ी जांच होनी चाहिए। संभल में हुई शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा में 5 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसके कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि संभल के अंदर हिंसा के दौरान जो पत्थरबाजी हुई उससे बचने के लिए और अपना बचाव करने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी। लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है, जो संभल में हिंसा के दौरान 5 मौतें हुई है वह पुलिस फायरिंग में नहीं हुई है। साथ ही संभल के एमपी ज़हीउर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह सिस्टम को आगे रखकर ये सब करा रही है। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस प्राइवेट असले से फायरिंग कर रही थी, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। प्राइवेट असलों से इन्होंने गोलियां चलाई हैं। संभल के एमपी ज़हीउर रहमान पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उनका कहना यह भी है कि उन पर मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया कि वह अपने लोगों की मदद ना कर सके। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूं, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एमपी ज़हीउर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि मैं उस समय संभल में तो दूर की बात, मैं प्रदेश के अंदर ही मौजूद नहीं था, फिर भी मुझ पर आरोप लगाया कि मैं लोगों को उकसा रहा था, जिसके कारण हिंसा हो गई। अब एक मुद्दा देश में और उठ खड़ा हुआ है। खबर यह है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर मौजूद है, उसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दे दी और विपक्षकारों को नोटिस भी भेज दिया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर हुई थी, जिसको लेकर सिविल जज ने याचिका मंजूर कर ली है। इसको लेकर भी अब बयानबाजी होने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर बयान जारी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक है। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। साथ ही यह भी लिखा है कि 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है किसी भी इबादत गाह की महज़बी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, ना अदालतों में इन मामलों की सुनवाई होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी पर भी बोले कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पूरे देश की खुदाई होगी, कोई कुछ बात कर रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर भी अजमेर दरगाह को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल एक्स पर लिखते हैं कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है। आगे वो लिखते हैं कि जबकि 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। उनका यह भी कहना है दरगाह पर मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर आस्था रखते हैं।
उन्होंने इस मामले को लेकर आश्वासन दिया कि हमारी पार्टी हर कदम पर दरगाह के साथ खड़ी है। सरकार को इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखना चाहिए और कोर्ट इन मामलों को लेकर सही फैसला ले सके और किसी भी तरह के धर्म या व्यक्ति की आस्था को ठेस ना पहुंच सके। देश के अंदर इस तरह के मामलों को लेकर हालात बिगड़ जाते हैं। कई नेता भी तरह तरह के बयान देकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश में संविधान और कानून है जिसके चलते इस तरह के मामलों को लेकर सही फैसले होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नई खबरों के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा।